लगभग 500 वर्षों से पूरी दुनिया को लुभाने वाली एकमात्र पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग है। क्या आप सभी ने इसे देखा है? ये मोनालिसा पेंटिंग इतनी प्रसिद्ध क्यों है? इस पेंटिंग के पीछे क्या रहस्य है? लोग सैकड़ों वर्षों से इस पेंटिंग के बारे में पता लगाने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेंटिंग में ये लड़की कौन है। आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ये पेंटिंग इटली की है और इसे कलाकार लियोनार्डो डार्विंसी ने बनाया था। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो को लगभग 4.5 साल लगे। लियोनार्डो ने 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया और अपनी मृत्यु तक इसमें कई बदलाव और संशोधन किए। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो की मृत्यु के बाद भी पेंटिंग पूरी तरह से पूरी नहीं हुई थी। अब इस पेंटिंग में मोनालिसा नामक लड़की कौन है? मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसे एक अमीर व्यापारी ने अपनी पत्नी के प्यार के लिए बनाया था। उसका असली नाम लीसा गेराडिनी फ्रांसेस्को था, जो एक अमीर व्यापारी था। वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ और उससे विवाह कर लिया। फिर उसने चित्रकार लियोनार्डो डार्विंची से अपनी पत्नी का चित्र बनाने को कहा। इस तरह ये सब शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो डार्विंची को इस मोनालिसा पेंटिंग को बनाने में लगभग 4.5 साल लगे थे, पर्याप्त समय नहीं। उन्होंने पेंटिंग में बदलाव किए। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 12 साल से अधिक का समय लगा। दूसरों का कहना है कि ये मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो डार्विंची का महिला रूप है, जिसका अर्थ है कि लियोनार्डो डार्विंची ने ये देखने के लिए इसे चित्रित किया कि वो एक लड़की के रूप में कैसा दिखेगा। मोनालिसा नाम का अर्थ ये है कि ये 2 लैटिन शब्दों से बना है। इतालवी में इस नाम का अर्थ है मेरी महिला। लियोनार्डो डार्विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को कागज पर नहीं चित्रित किया। इसके बजाय उन्होंने इसे लकड़ी के बोर्ड पर चित्रित किया। वो पेड़ इतना मुलायम और चिकना है। इस तरह के पेंट का इस्तेमाल करने से मोनालिसा की पेंटिंग एक एंगल से दूसरे एंगल में अलग दिखती है। मोनालिसा की पेंटिंग पर पड़ने वाली लाइट के अनुसार बदलती रहती है। मोनालिसा की पेंटिंग का एक और राज ये है कि उसमें कुछ है, वो है उसकी मुस्कान। ये पता लगाने के लिए पूरी दुनिया में काफी रिसर्च की गई कि पेंटिंग में मोनालिसा मुस्कुरा रही है या उदास, क्योंकि ये पेंट हर तरफ से अलग दिखता है। अगर आप उस पेंटिंग में मोनालिसा की आंखों को देखेंगे, ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ देख रही है और हल्का सा मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसके होठों के पास थोड़ी परछाई है। उस बैंगनी मोनालिसा से ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है। इस वजह से आप उस पेंटिंग को जिस भी तरफ से देखें, ऐसा लगता है कि मोनालिसा आपकी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। अगर आप उस पेंटिंग में कोई विचार बनाते हैं, इसे दूसरे तरीके से देखें, तो ऐसा लगता है कि मोनालिसा दर्द में है। फिर उस तस्वीर में मोनालिसा की कोई आंख, भौहें या पलकें नहीं हैं। ये क्यों नहीं है? वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। जब उन्होंने एक पेशेवर मेगापिक्सल कैमरे का उपयोग करके मोनालिसा की आईब्रो पर जूम किया, उन्होंने जो देखा वो ये है कि चित्रकार डार्विंची ने उस पेंटिंग में आईब्रो या आंखें बनाई थीं ताकि ये असली लगे। लेकिन चूंकि पेंटिंग को चित्रित किए सैकड़ों साल बीत चुके हैं, वे कहते हैं कि उन्हें मिटा दिया गया होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मोनालिसा पेंटिंग की कीमत, जो पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, 5,300 करोड़ से अधिक। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतनी कीमती मोनालिसा पेंटिंग को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने चुराया था। हाँ, ये 1911 वर्ष था, क्योंकि ये पेरिस संग्रहालय में छुट्टी का दिन था। उस संग्रहालय में प्रत्येक सोमवार को संग्रहालय की सफाई के लिए छुट्टी होती। इसके अलावा जो आदमी चोरी करने आया था, वो संग्रहालय के हर कोने से वाकिफ था। लेकिन उस आदमी को ये सब कैसे पता चला? वो आदमी उसी संग्रहालय में बढ़ई का काम करता था। वो सीधे संग्रहालय के अंदर जाता है, मोनालिसा की पेंटिंग को उतारता है, उसका फ्रेम और कांच निकालता है और बस मोनालिसा की पेंटिंग को कपड़े में लपेटता है और पेंटिंग को बहुत आसानी से चुरा लेता है। बाद में जब सुबह संग्रहालय के दरवाजे खोले जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई है। फिर वे पुलिस को सूचित करते हैं। जब पुलिस आती है और जांच करती है, तो चोर एक फ्रेम और कांच पीछे छोड़ जाता है। हालांकि पुलिस को चोर के बारे में थोड़ा भी सुराग नहीं मिलता है।
फिर फ्रांस में हर कोई ये खबर सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये अद्भुत पेंटिंग उस देश की संपत्ति है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अन्य देश इसे बचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए पुलिस ये पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि मोनालिसा की पेंटिंग कहाँ है। वे उसी तरह से जांच शुरू करते हैं। संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी और कार्यकर्ता अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। वे सभी से पूछताछ भी करते हैं, इसलिए वे मोनालिसा को चुराने वाले चोर पारोसियन से भी पूछताछ करते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें थोड़ा भी सुराग नहीं मिलता है, इसलिए वे उसे जाने देते हैं। इसी तरह पुलिस ने भी उसे खोजने की पूरी कोशिश की। 2 साल तक पुलिस मोनालिसा की पेंटिंग नहीं खोज पाई। चोर ने पेंट, जिसकी कीमत हजारों करोड़ थी, एक ट्रंक में छिपा कर रखी थी। चर का विचार था कि किसी तरह मोनालिसा पेंटिंग को अपने देश इटली ले जाए और उसे अच्छे दामों पर बेचकर ढेर सारा पैसा कमाए। इसी तरह वो इटली के कुछ डीलरों को पत्र लिखकर कहता है कि उसके पास मोनालिसा पेंटिंग है। जवाब में डीलर पत्र लिखकर कहता है कि आप पेंटिंग ले लो और इटली आ जाओ। तब चोर बहुत खुश होता है और मोनालिसा पेंटिंग को इटली लेकर चला जाता है। इटली आने के बाद चोर चुपके से डीलरों को एक होटल में बुलाता है और उन्हें मोनालिसा पेंटिंग दिखाता है। तब वे पुष्टि करते हैं कि ये एक असली प्रिंट है। होटल का स्टाफ तुरंत पुलिस को सूचना देता है। फिर पुलिस चोर को पकड़कर वापस ले आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।